अस्सलाम वालेकुम। एलिमेंट्री पार्टिकल फ़िज़िक्स के न्यू लेक्चर में सभी व्यूअर्स को वेलकम करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे स्पेस टाइम ट्रांसलेशन को क्वांटम मैकेनिक्स के लिहाज से। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने स्पेस टाइम ट्रांसलेशन को क्लासिकल मैकेनिक्स के लिहाज से स्टडी किया था। आज हम इसको क्वांटम मैकेनिकली स्टडी करेंगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स में चूँकि आप जानते हैं कि हम इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं, तो मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी होती है हर्मिशन, जो कि इनवेरिएंसी या सिमेट्री को शो करती हैं। जैसा कि हम एक एग्जांपल लेते हैं किसी हर्मिशन मैट्रिक्स की। तो कोई हर्मिशन मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल हमारे पास यूनिटी मैट्रिक्स हैं जो कि इस फॉर्म में है। तो इस मैट्रिक्स की अगर हम डैगर ले लें, इसका अगर हम डैगर या फिर ट्रांसपोज ले लें, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये इसी फॉर्म में ही होगा। ठीक है। तो हर्मिशन मैट्रिक्स जो है ना, ये सिमेट्री या फिर इनवेरिएंसी को शो करता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर भी कुछ इस तरह से ही होता है। ऑब्जर्वेबल इन क्वांटम मैकेनिक्स आर एक्सप्रेस्ड एज मैट्रिक्स एलिमेंट ऑफ हर्मिशन ऑपरेटर। सही है। क्वांटम मैकेनिक्स में एलिमेंट्स को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा जाता है और कुछ मैट्रिक्स इनमें हर्मिशन ऑपरेटर को सेटिस्फाई करते हैं। देयर इज़ यूनिटरी यू कैप, यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है। यूनिटरी ऑपरेटर यूनिटरी मैट्रिक्स को ही शो करता है। दैट डज नॉट हैव एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंस, जो कि यूनिटरी ऑपरेटर हैं, ये टाइम डिपेंडेंट नहीं होता। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमारे पास कुछ इस फॉर्म में होता है। आयोटा एच कट पार्शल और पार्शल टी ऑफ साई इज इक्वल टू एच कैप हैमिल्टोनियन इंटू साई। अगर हम इस पे यूनिटरी ऑपरेटर अप्लाई कर दें यू कैप से, हम हर एक जो इसमें इसके अंदर जो पैरामीटर टर्म है उन पे हम अप्लाई कर लेते हैं। तो इस साइड पे हम यू जो है ना वेव फंक्शन पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे दो पैरामीटर हैं, एक है, ठीक है, ये हैमिल्टोनियन है और दूसरा वेव फंक्शन है। तो हैमिल्टोनियन पे हम अलग यूनिटरी ऑपरेटर अप्लाई करेंगे और वेव फंक्शन पे अलग करेंगे। तो जब हम इसे अप्लाई करेंगे, सही है, यूनिटरी ऑपरेटर को जब हम इस वेव फंक्शन पे अप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो ये ट्रांसफॉर्म होके साई प्राइम में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है, जब इस पे यूनिटरी ऑपरेटर अप्लाई हुआ। तो हैमिल्टोनियन पे जब यूनिटरी ऑपरेटर अप्लाई होता है तो इसमें कोई चेंज नहीं होता, ये यूनिटरी को ही शो करता है, क्योंकि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है ये टाइम इंडिपेंडेंस को शो करता है। और आगे जो है ना वेव फंक्शन पे जब ये अप्लाई होता है तो ये इसको ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो इस पूरी इक्वेशन के अंदर हैमिल्टोनियन ही ऐसा फैक्टर है जो कि टाइम के साथ साथ भी ये इनवेरिएंसी को शो करता है। तो इसी हैमिल्टोनियन की वजह से ये पूरी इक्वेशन जो है ना ट्रांसलेशनली सिमेट्रिक हैं या फिर इनवेरिएंस हैं। सही है, क्लियर है। एज यू इज़ यूनिटरी एंड क्यू इज़ हर्मिशन ऑपरेटर। सही है, क्योंकि हमारे पास u जो है ये यूनिटरी ऑपरेटर को शो करता है और जो q कैप है ये हर्मिशन ऑपरेटर को शो करता है। तो फिर इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह से है, u कैप इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा q a। और यहाँ पे a क्या है, इसे हम कंटिन्यूस पैरामीटर कहते हैं। कंटिन्यूटी को, ये इस इक्वेशन की कंटिन्यूटी को शो करता है। तो u और q के दरमियान जो है ना ये इस तरह से एक्सपोनेंशियली रिलेशन है। अब सिंस Q इज़ ऑब्जर्वेबल एंड कम्यूट विद हैमिल्टोनियन, सही है, क्योंकि Q जो है ना ये क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर एक ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी को शो करता है। तो इस वजह से ये क्या है, कम्यूट करता है। और इसकी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, टाइम डेरिवेटिव ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है वो कुछ इस फॉर्म में है। सही है। तो आगे जो है ना फर्दर हम इसकी जो है ना ट्रांसलेशन कंटिन्यूटी को आगे देखेंगे। तो इस तरीके से Q की एक्सपेक्टेशन वैल्यू और टाइम डेरिवेटिव लेने से क्या होगा, Q को हम कांस्टेंट ऑफ टाइम बना सकते हैं। तो चूँकि हमारे पास क्वांटम मैकेनिकली एक ये कम्बिनेशन है H कैप और Q, ये इज इक्वल टू होता है Q कैप के। सही है। तो यहाँ पे हम ये वाले इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे इस वैल्यूज़ को। ठीक है, एच कैप हैमिल्टोनियन और क्यू क्या है, हर्मिशन ऑपरेटर। सही है। यहाँ पे अगर हम वेव फंक्शन इस पे अप्लाई करेंगे, चूँकि हैमिल्टोनियन क्या है, ये टाइम कांस्टेंट है, तो ये सारी की सारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है।
तो ये क्या है, ये एक इनवेरिएंसी को अब यहाँ पे शो करता है। देयरफॉर इफ़ देयर इज़ ए कॉन्टीन्यूअस सिमेट्री इट्स जनरेटर Q इज़ कांस्टेंट ऑफ टाइम। सही है, अगर क्या हो कॉन्टीन्यूअस सिमेट्री, अगर कोई इक्वेशन जो है ना रिप्रेजेंट करती हो तो उसके अंदर एक पैरामीटर की वजह से वो तमाम इक्वेशन क्या हो जाती हैं, सिर्फ एक पैरामीटर की वजह से वो तमाम इक्वेशन इनवेरिएंट हो जाती हैं। सही है, और उस वजह से जो है ना वो पूरी की पूरी इक्वेशन स्पेस टाइम ट्रांसलेशन को शो करती हैं, मतलब कि कांस्टेंट ऑफ टाइम बन जाती हैं वो इक्वेशन। सही है।